जिंदगी में जो भी आप हासिल करते हो, उसकी जड़ सिर्फ एक चीज में होती है, आपकी सोच। सोच ही डिसाइड करती है कि आप जीतोगे या हार मान लोगे। दुनिया के सबसे अमीर लोग और सबसे सक्सेसफुल लीडर्स, सबकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से विचार से हुई थी। पर सवाल यह है, क्या हमारी सोच इतनी पावरफुल है कि पूरी किस्मत बदल दे? अगर हां, तो फिर क्यों हमें से ज्यादा लोग वही जिंदगी जीते हैं जैसी हमने कभी सोची भी नहीं? माइंड इज एवरीथिंग किताब यह दिखाती है कि दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, यह आपकी असली रियलिटी मेकिंग पावर है। और आज हम जानेंगे कि सही सोच कैसे आपके कल को बदल सकती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। किताब का नाम है माइंड इज एवरीथिंग। ये किताब कहती है कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आप अपनी जिंदगी के हर एरिया को मास्टर कर सकते हो। चैप्टर 1, पावर ऑफ सोच। हर इंसान की जिंदगी एक छोटी सी सोच से शुरू होती है। सोच एक बीज की तरह होती है, जो अगर सही जगह और सही समय पे बोया जाए, तो पूरा जंगल बन सकता है। जिंदगी में जो भी आप करते हो, पढ़ना, कमाना, रिश्तों को संभालना, सब एक विचार से शुरू होता है। अगर सोच पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है, तो रिजल्ट भी वैसे हाई आएंगे। लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो, तो आपका एक्शन और जिंदगी दोनों बिगड़ जाते हैं। सोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको वही बनाती है जो आप इमेजिन करते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो, तो आपके डिसीजंस भी हमेशा वीक रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग, कैपेबल और सक्सेसफुल सोचते हो, तो जिंदगी में चैलेंजेस भी आसान लगते हैं। दुनिया के बड़े लीडर्स और अचीवर्स ने अपने सपने एक विचार से ही शुरू किए थे, जो बाद में उनकी रियलिटी बन गए। इस किताब का पहला सबक हमें यही बताता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हैं। अगर हमने अपने थॉट्स को समझ लिया और उन्हें सही डायरेक्शन में मौत दिया, तो हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिमाग में नए, पॉजिटिव और बड़ी सोच के बीज बोया करो, क्योंकि जो आप आज सोच रहे हो, वही आपका कल बन रहा है। चैप्टर 2, बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके बिलीव्स में छुपी होती है। बिलीफ वही फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर बिलीफ है कि लाइफ टफ है, तो हर जगह मुश्किलें ही नजर आएंगी। और अगर बिलीफ है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तो आपको हर चैलेंज एक मौका लगेगा। ये किताब कहती है, योर बिलीफ इज योर ब्लूप्रिंट। बिलीफ एक ऐसी छुपी प्रोग्रामिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। हम अक्सर अपने बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करते, पर वही बिलीव्स हमारे लिमिट्स और पोटेंशियल डिसाइड कर देते हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, रिजल्ट वही रहेगा। लेकिन जैसे ही बिलीफ चेंज होता है, पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। इस किताब का दूसरा सबक यह है कि अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो, तो अपने बिलीव्स को बदलना जरूरी है। बिलीव्स को चैलेंज करो, उन्हें टेस्ट करो और नए एम्पावरिंग बिलीव्स को अपनाओ। जैसे ही आप अपने माइंड को नई सोच दोगे, आप देखोगे कि आपके एक्शंस, रिश्तों और रिजल्ट्स में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बिलीफ सच में आपकी दुनिया बनाता है। चैप्टर 3, कंट्रोल योर थॉट्स। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों सोच आती है। इनमें से कुछ हमें इंस्पायर करती है और कुछ हमें तोड़ देती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं। अगर हमने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, तो हम अपने इमोशंस, एक्शंस और पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड इज लाइक अ गार्डन। जो सीड्स आप अलाउ करते हो, वही उगते हैं। थॉट्स को कंट्रोल करना मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब आप अपने माइंड में एक नेगेटिव विचार आते देखते हो और उसी तुरंत पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ देते हो, तब आप अपने लाइफ का स्टीयरिंग पकड़ लेते हो। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स पर अवेयरनेस रखेंगे, उतना हाई आपके डिसीजंस क्लियर और स्ट्रांग बनेंगे। अवेयरनेस ही कंट्रोल की पहली स्टेप है। इस किताब का तीसरा सबक हमें यही सिखाता है कि थॉट्स को कंट्रोल करना एक प्रैक्टिस है।
रोजाना थोड़ा टाइम अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को कॉन्शियसली चूज करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स कम होते जा रहे हैं और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। जब आप अपने थॉट्स के मास्टर बन जाते हो, तब आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर बन जाते हो। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड सीक्रेट्स। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी हिडन पावर है जो 24 घंटे बिना रुके काम करती रहती है। ये वो जगह है जहां आपके बिलीव्स, हैबिट्स और इमोशन स्टोर होते हैं। चाहे आप कॉन्शियसली कुछ और सोच रहे हो, सबकॉन्शियस हमेशा बैकग्राउंड में आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है, जो आप बार बार सोचते हो वही सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझना मतलब अपनी असली शक्ति को समझना। जब आप अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और क्लियर गोल्स भर देते हो, तो वो आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स भर दोगे, तो वही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स बनेंगे। सबकॉन्शियस इज लाइक अ मैग्नेट, जो आप उसमें भरोगे वही खींच लेगा। इस किताब का चौथा सबक यही बताता है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो, तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया को अपग्रेड कर सकते हो। रोज थोड़ी देर मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, और धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस के मास्टर बन जाओगे। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक्स इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन। विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजती है कि आपके गोल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप अपने मन में क्लियर पिक्चर्स बनाते हो कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, तो आपके इमोशंस भी वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। ये इमोशंस ही आपको एनर्जी और मोटिवेशन देते हैं। विजुअलाइजेशन से ब्रेन और बॉडी दोनों एक ही गोल की तरफ अलाइन हो जाते हैं। साइंस कहता है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन के वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्शन के टाइम होते हैं। मतलब अगर आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसलिए एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स सब विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ये एक प्रूवन टूल है अपनी जिंदगी बदलने का। विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर देते हो, जिसे आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस पाथ को फॉलो करने लगते हैं। रोज 5-10 मिनट का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। और अगर आपको इस टॉपिक को और डेप्थ में समझना है, तो हमारी चैनल पर थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी वीडियो जरूर देखिए। उसमें बताया गया है कैसे थॉट्स और इमेजिनेशन ही रियलिटी बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल बुक्स इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 6, पावर ऑफ फोकस। फोकस एक लेजर की तरह होता है जो स्कैटर्ड एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। जब आप अपने गोल्स पर पूरा ध्यान देते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स अचीव इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका फोकस हर रोज अलग अलग चीजों में बट जाता है। लेकिन जो लोग एक ही चीज पर अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। हर दिन हमारे पास एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है जो हमें वाइजली यूज करनी होती है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, तो आपका दिमाग अपनी एनर्जी छोटी छोटी टास्क्स में वेस्ट करता है। लेकिन जब आप सिंगल टास्किंग और डीप वर्क करते हो, तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। फोकस्ड माइंड नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स जो आप क्रिएट करते हो। फोकस को मेंटेन करना एक हैबिट है जो डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आप अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स आइडेंटिफाई करो और उनके लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक सेट करो। हर एक छोटी विक्ट्री आपको मोटिवेट करेगी और आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग करेगी। यही पावर ऑफ फोकस आपको क्राउड से अलग बनाएगी और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलेगी। चैप्टर 7, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स।
जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हमारे दिमाग के अंदर होती है, बाहर की दुनिया में नहीं। हम अक्सर अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, या मेरे लिए ये मुश्किल है। ये सब बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। जब तक आप इन मेंटल वॉल्स को तोड़ते नहीं, तब तक आप अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। फियर ऑफ फेलियर और ओवरथिंकिंग सबसे बड़े मेंटल ब्लॉक होते हैं। लोग अपना पहला स्टेप ही नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो फेल हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपको सक्सेस के और करीब ले जाता है। जब आप अपने फियर को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, तो बैरियर्स अपने आप गिरने लगते हैं। मेंटल बैरियर्स को तोड़ने का बेस्ट तरीका है अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सेल्फ बिलीफ और छोटी छोटी डेली विंस आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हैं। जब आप अपने दिमाग को मैं कर सकता हूं वाली सोच देते हो, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 8, लिविंग विद पर्पस। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप अपने पर्पस के साथ जीते हो। पर्पस एक कॉम्पास की तरह होता है जो आपके हर डिसीजन को डायरेक्शन देता है। जब आपको क्लियर होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हो, तो छोटी मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाती। पर्पस ही आपको मोटिवेशन देता है इवन ऑन द टफेस्ट डेज। हर इंसान का एक यूनिक पर्पस होता है जो उसकी स्ट्रेंथ्स और पैशन से जुड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना पर्पस ढूंढने में ही जिंदगी निकाल देते हैं। पर्पस को पाने के लिए अपने इंटरेस्ट्स, स्किल्स और वैल्यूज को समझना जरूरी है। जब आप अपना पैशन और पर्पस अलाइन कर लेते हो, तो काम भी एक जर्नी बन जाता है जो खुशी और फुलफिलमेंट लाता है। पर्पस के साथ जीना मतलब अपनी जिंदगी को एक बड़ा मीनिंग देना। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी और दुनिया के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हो। ये सोच आपके अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन जगाती है जो मटेरियल सक्सेस से भी ज्यादा पावरफुल होती है। पर्पस के साथ जीने वाले लोग हमेशा लेगेसी छोड़कर जाते हैं। तो दोस्तों, माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव और फोकस बनाएं, अपने बिलीव्स को एम्पावर करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं। रोज थोड़ी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट माइंडसेट से आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक्स इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो अपने दिमाग को और स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन रूल्स, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने दिमाग की मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। वीडियो देखना ना भूलें।